साइन करके एक हमें पेज दे दिया जाए कि या अम्मी या मैं, हम दोनों में से कोई एक मर जाए तो हमें कब्र जो है मुफ्त में दी जाएगी, क्योंकि हमें कब्र के लिए हमारे पास पैसे नहीं। कड़वा सच है। मुझे देख के बहुत ही मतलब रोना आ रहा था और मुझे अफ़सोस हो रहा था कि इतने अज़ीम शायर और इंटरनेशनल लेवल के उनकी वालिदा किस हाल में है, उनकी बेटी, उनके बच्चे किस हाल में हैं, वो किराए के घर में रहते हैं। छत नहीं मेरे को, दवाई नहीं, रोटा एक वक्त का खाना नहीं। शायर की बेटी ने ये बात कही कि मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं वो उनके वालिद साहब ने गाए हैं, जो कि जैसे कि चिड़ियाँ बोलती हैं दाता के दरबार में, सांसों की माला में, उन्होंने हवाला दिया कि ये सारे सॉन्ग जो हैं उनके वालिद साहब ने गाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इकरा तबस्सुम है और आप देख रहे हैं PSPKG डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे शख्स के घर पर हूँ जो इंटरनेशनल लेवल के शायर रहे हैं और उनके कलाम आज भी जो है सुने जाते हैं, सराहे जाते हैं। किसी भी नस्ल, किसी भी उम्र का कोई इंसान हो, वो इस सॉन्ग्स को ज़रूर सुनता है और सराहता है और मसरूर होता है। नाज़रीन, आजकल आप एक क्लिप देख रहे होंगे जो कि इमरान अशरफ साहब के प्रोग्राम में उस शायर की बेटी ने ये बात कही कि मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं वो उनके वालिद साहब ने गाए हैं, जो कि जैसे कि चिड़ियाँ बोलती हैं दाता के दरबार में, सांसों की माला में, उन्होंने हवाला दिया कि ये सारे सॉन्ग जो हैं उनके वालिद साहब ने गाए हैं। नाज़रीन, मैं आज उनके घर पर हूँ और जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो मैं इंतहाई अफ़सोस के साथ ये कहूँगी कि मुझे देख के बहुत ही मतलब रोना आ रहा था और मुझे अफ़सोस हो रहा था कि इतने अज़ीम शायर और इंटरनेशनल लेवल के उनकी वालिदा किस हाल में है, उनकी बेटी, उनके बच्चे किस हाल में हैं, वो किराए के घर में रहते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने ये चीज़ें कवर की हैं हमारे स्टार्स को लेकर। वो एक पीक पर होते हैं, उसके बाद जो उनका हाल होता है उसके मतलब मेरे पास अल्फ़ाज़ ख़त्म हो गए हैं कि वो क्यों इस हाल तक पहुँचते हैं। आखिरकार क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको इस हाल तक ले आती हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी अहलिया से, उनकी बेटी से भी, और जानेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे और किन-किन मुश्किलात का अभी तक उनको सामना करना पड़ा है और आगे जाके वो क्या देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रो क्यों रही थी आप, पहले मुझे ये बताएँ? बेटा, इस हालात में बड़े बड़े रवाज थे। मैं इस वक्त में बड़ी बड़ी दुनिया रवाज थी। माँ जी, मैं जब इस घर में आई हूँ ना तो मैं खुद बहुत ज़्यादा सैड हूँ, दिल से बहुत तकलीफ़ हो रही है कि हमारे इतने चमकते हुए सितारे, उनका बाद में हाल देखते हैं, उनकी फ़ैमिली का हाल देखते हैं तो मतलब देखा नहीं जाता। क्यों इस तरह से हुआ? आपने बहुत अपना एक अरूज का टाइम देखा अपने शौहर की ज़िंदगी में। तो उसके बाद क्या ऐसी मुश्किलात आईं? क्या हुआ कि आपको ये इस जगह पर आप पहुँच गईं? ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ। ऐसे है, कितने बच्चे हैं आपके? ਮੇਰੇ साथ 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। और आपके पास कौन रहता है? मेरे पास एक मेरी बच्ची जो तुलसी भट्ट। तो ये फिर सारा खर्चा घर का किस तरह से मैनेज होता है? बस बेटा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मैं देख रही थी काफ़ी आपके इंटरव्यूज़ में, इवन कि आप रोटी के साथ पानी लगा लगा के खा रही थी। इस तरह के हालात आ गए, क्यों आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? पहले नंबर से एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो नसीब विच होई लभना वही लेना। अल्लाह से गिला नहीं कर सकते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी वो दिन सी मेरे ते, वो भी वक्त सी कि जो मैं बकरे खांदी सी ते ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ औलाद लोग फनकार सब दुनिया चली गई। जैसा टाइम आ रहा फिर गुजारना पैंदा। मेरे तो टाइम ही आ गया, मैं बीमार हाँ, शुगर मेरी है इस टाइम भी मेरी शुगर
ਹਾਈ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਅੰबर होशियार साहब ਜਦੋਂ हयात सन तो उस वक्त क्या उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनामात हासिल किए थे, उनको अप्रिसिएशन हासिल की थी? जी तो वो अभी आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को बाद में भी इस तरह की कोई चीज़ करनी चाहिए कि उनके ख़ानदान वालों को, या फिर अगर अगर वो खुद भी बुढ़ापे में चले गए हैं, तो इस हवाले से आपका कोई मैसेज होगा गवर्नमेंट के लिए? बिल्कुल होना चाहिए और करना चाहिए जो इन्हां लोगों ने नहीं किया, नहीं किया, करना चाहिए। मगर इन्हां लोगों ने अपना टाइम पास किया, टाइम पास करके दुनिया चली गई। अफसोसनाक चीज़ है कि माँ जी जो ये बात कर रही हैं कि इन लोगों ने अपना टाइम पास किया है, और मुआशरे की भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। हम बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं वो कौन शायर है जिसने इतने ज़बरदस्त कलाम लिखे हैं, क्या गाने लिखे हैं, और इनको इनाम मिलना चाहिए। इनाम तो दूर की बात, मैं जब ये इस घर में आई हूँ तो मैं आई वॉज शॉक्ड कि वो सितारे उनका ये घर है जिन्होंने इतने अच्छे कलाम लिखे हैं। माँ जी उन्होंने जो हमारे शायर थे, बहुत ही अजीम शायर थे, मैं उनके दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे उनके कलाम बहुत पसंद है। उन्होंने इसके अलावा कौन कौन से शायरी लिखी है, क्या क्या, मुझे ज़रा उसकी लिस्ट थोड़ी सी बता दीजिए ताकि सुनने वालों को भी पता चले कि ये वो वाले कलाम है जो हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं। देखो जी, पहले तय कि मैं किन्ना के दसा कि किन्ना को उन्होंने लिखिया, किन्नी के आका की शान लिखी, मैं दस नहीं सकती कि सारी जिंदगी उन्होंने शान ही लिखी आका की, और तो काम ही नहीं से करते। उन्होंने बहुत इश्क है सी। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, माजा की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा। उन्होंने जो जो शायरी लिखी है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उनमें जो आपने इंडियन मूवी देखी है कोयला, उसमें बहुत सारे गाने हैं। इसके अलावा दाता के दरबार चिड़ियाँ बोलतियाँ, और मेरी तौबा तौबा, और इसके अलावा और भी ऐसे सांसों की माला, सांसों की माला, हाँ जी, और सन से सोना तू लगना जागनू असा की करना, नुसरत ने गाया। जितने भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने गाने गाए हैं और कवालियाँ गाई हैं, कलाम गाए हैं, वो ज़्यादातर जो है ना वो इनके हस्बैंड ने लिखे हुए हैं। मियाँ जाद ने, बदर मियाँ जाद ने, दमदम हुसैन, मौला हुसैन, नज़ाकत ने जिन्ने कलाम गाए सारे अंबर साहब दे गाए। अंबर साहब दे कलाम गा के वो नज़ाकत बनिया। अगले दिन ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਗਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। शेरदाद ने उन्होंने कलाम गाए, नज़ाकत ने जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में, बेबहा बेटा उन्होंने कलाम लिखिया। और सारी दुनिया ने बस ठीक है, अज मैं बीमार बैठी हूँ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई एक टाइम की दवाई नहीं, एक टाइम की मेरे को गोली नहीं खाने वास्ते। देखो भी मैं बीमार बैठी, एतौन भी मेरी टुटी हुई है, यानी सारी मैं बीमार। शुगर मेरी लत्तां उत्ते पई जांदी, कोई इलाज कराने वाला नहीं, कोई रोटी देने वाला नहीं, कोई मकान का किराया देने वाला नहीं, छत नहीं मेरे को, दवाई नहीं, और एक वक्त का खाना नहीं। खुशबू ने किया कि नरगस, मैडम नरगस देख नहीं रही। इन्हां गानियां ते उन्होंने स्टेज से काम नहीं किया, उन्होंने कामयाबी नहीं मिली। नज़ाकत साहब ने गाए, मगर कोई सारे देख रहे ने। हज करके आईया मतलब आका दे, ते साडे आका ने तो फरमाया कि किसी मजबूर से काम आओ, किसी बीमार से काम आओ, किसी भुखे नूं दिओ, किसी रजाओ, किसी बीमार नूं बचा लो, किसी दी जान बचा लो। साडे आका दा फरमान है, साडे आका खुश। एक ऐसी दुनिया है, जालिम तरीन लोग, जालिम। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने टाइम में अरूज देखा है और समझते थे कि शायद कभी भी इनको ऐसे हालात देखने नहीं पड़ेंगे।
इंसानियत भी नहीं है, बल्कि लोग समझते हैं कि शायद ये लोग बहुत ही अमीर कबीर होते हैं, इनके पास बहुत पैसा है, या इन्होंने इन अपने वक्त के स्टार्स रहे हैं, तो इनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये अफ़सोसनाक एक चीज़ है, और इस पे कब तक जो है इसी तरह से हम देखते आएँगे, इसको कवर करते रहेंगे एज़ अ जर्नलिस्ट, और कब तक इसको दिखाते रहेंगे और फिर बात ख़त्म हो जाएगी। हमें इस पे स्टेप लेना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए कोई लॉ होने चाहिए जो आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दी, अपने टैलेंट को पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, उनके लिए कोई ना कोई तो ऐसा रूल होना चाहिए, ऐसा लॉ होना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें भी उनकी जो है ऐसे हाल तक ना पहुँचें एटलीस्ट। मेरे साथ तुलसी भट्ट साहिबा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह बेटा। मैम, आपकी क्लिप्स बहुत वायरल हो रही हैं आजकल, तो ये उस प्रोग्राम में जाके जो आपने बातें कही हैं और फिर आपने बताया उनको कि मेरे वालिद साहब ने वो कलाम लिखे हैं, इससे पहले किसी को पता था? पहली बात तो कि पिछले 3 साल से मैं बात कर रही हूँ इस टॉपिक पे। सेकेंडली, आपने शायद सुना होगा कि मैं जो नज़ाकत अली खान साहब का बेटा है, ओन अली, उसके साथ मुखातब होकर उसे बता रही हूँ कि आपके वालिद ने मेरे वालिद का ये कलाम गाया, जिसमें से एक कलाम दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। ऐसी है, ये सुना है ना आपने? तो उसी शो में इमरान अशरफ साहब ये जो दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने रिमिक्स किया है, उसको वो पूछ रहे हैं कि ये दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, ये आपने कैसे तख्लीक कर, कैसे तहरीर कर दिया, कैसे लिख दिया? एक काम जो 95 में वायरल हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वो अब 2025 में वो कैसे लिख सकता है भाई? तो हम लोगों के घराने का, हम लोगों का सबूत ये बात कर रहा है कि कौन सा गाना नज़ाकत ने लिखा है, बेकदरा सजना। ऐसी है। अब टाइम शॉर्ट है, शायद मैंने अपने किसी इंटरव्यू में नज़ाकत साहब का वो वॉल्यूम की कवर दिखाई हो जिसमें लिखा हुआ है कि बेकदरा सजना अंबर होशियारपुरी। तो अगर ये मैं साबित कर देती हूँ कि वो अंबर होशियारपुरी क्या, फिर इनके पास क्या रह जाएगा? बिल्कुल ऐसे मैम, आप तो ये बात कर रही हैं ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी का शायर का क्लेम करते हैं और उस पे केस कर दिया जाता है। इतना बच्चे पेट नहीं पाला जाता तो दुश्मनी क्या पालनी? अल्लाह को हाजिर और नाजर जान यही के इसी बताओ। इसी कमजोरी का हाँ, फायदा उठाया जाता है। आप मेरे बच्चों की तरह, मैं पहले तो बड़ी खुश हूँ कि इतना छोटा सा बच्चा मेरे साथ बात कर रहे हो। बड़ी 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 बात, हाँ सच्ची बहुत बड़ी बात। आप अपनी आंखों से आपने देखा, मैं नीचे होटल से नान लेके आ रही थी, तो कल रात से अब तक रोटी नहीं खाई, तो नान लेके आई तो रोटी खाई। तो हम लोग ने क्या किसी के ऊपर क्लेम करना, पर्चे देने, मुकदमे करने? बस दरख्वास्त कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो अल्लाह के यहाँ। अगर आप, एक मिसाल है आपका, मेरा ये इंटरव्यू हो रहा है और ये इंटरव्यू वायरल होता है, मिलियन का बिलियन में जाता है, तो बच्चे ये देखने वाले तो बाद में मेरे तक पहुंचेंगे, पहले तो आप लोग मेरे पास पहुंचते हो ना। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने भी तो चंगा पकड़ के, मीडिया और बच्चों ने सही परेशान किया इन लोगों ने। कुछ ऐसे मेरे इंटरव्यू वायरल हुए जिनको आप उठा के देख लो, उनके ऊपर मेरा नंबर ही नहीं चलवाया। लोग तरले डाल रहे हैं कि इनके साथ कांटेक्ट करना है, इनके साथ कांटेक्ट करना। कैसे करें भाई? गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ कोई शिकवा, कोई गिला? गवर्नमेंट ने क्यों, गवर्नमेंट साहब को मैं ये कहूँगी कि अगर मरीम नवाज साहिबा तक मैं पहुँच पाती हूँ, तो मैं एक छोटा सा मुतालबा रखूँगी कि मुझे या मेरी अम्मी के लिए एक पेज पे लिख के साइन करके एक हमें पेज दे दिया जाए कि या अम्मी या मैं, हम दोनों में से कोई एक मर जाए तो हमें कब्र जो है मुफ्त में दी जाएगी, क्योंकि हमें कब्र के लिए हमारे पास पैसे नहीं। कड़वा सच। मतलब क्या मैं कहूँ इस बात पे, अफसोसनाक चीज़ है ये हमारे लिए, शर्मनाक चीज़ है, एज अ यूथ, एज अ कौम हमारे लिए शर्मनाक चीज़ है। और गवर्नमेंट से अगेन मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, दोबारा करूँगी, हमारे आर्टिस्ट के लिए कोई ऐसा लॉ, ऐसा ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए ताकि उनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी बैठ के जो है ना सुकून के साथ रह सकें। और इस पाकिस्तान में, इस मुआशरे में जो इनका हाल हुआ है, मुझसे खुद नहीं देखा जा रहा, और मैं चाहूँगी गवर्नमेंट ज़रूर इनको विज़िट करे और उनको देखे और इनके लिए कुछ करे प्लीज़।